हमदर्द के रुआबजा को लेकर बाबा रामदेव के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद पूरे देश में रुआबजा को लेकर एक बहस चल रही है। इसी बीच रुआबजा को लेकर की गई रामदेव की टिप्पणी से आहत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए। दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद टीटी नगर थाने पहुंचकर पतंजलि आयुर्वेद के स्वामी रामदेव के विरुद्ध एक शिकायती आवेदन दिया और उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की। अब हद तो तब हो गई जब जो कि बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। व्यापारी रामदेव कोई बाबा रामदेव नहीं है, व्यापारी रामदेव। और ये तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी मेरे गुरु जी बताते थे कि हमारे धर्म में तो यह है कि कोई भी अगर भगवा वस्त्र पहनकर व्यवसाय करे उसको कभी सम्मान की नज़र से नहीं देखना चाहिए। और जो कुछ आगे कहा गया वो मैं यहाँ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ये पूरे तरीके से व्यावसायिक है और मैंने तो उनको 2011 में ठग कह दिया था, जिसके उन्होंने मुझ पर मानहानि का दावा भी बिहार में किया, वो भी चला हुआ है। आज तक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया मेरे पास, तो उनके पास उनके बारे में इतने प्रमाण है कि वो खड़े नहीं हो सकते। किस प्रकार से उन्होंने नकली दवाइयाँ नकली करके उन्होंने अपना प्रसार किया है। उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ तक कि डिफेंस फोर्सेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, नेपाल में भी रिजेक्शन हो गया। उसको उदाहरण मैं आपको दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें। अब रूह अफ़ज़ा तो हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फ़ायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाएगा। आप उनके द्वारा बनाया गया गुलाब का शरबत पीजिए ताकि गुरुकुल का निर्माण हो। ये पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट का 299 एवं आईटी एक्ट धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मैंने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और मैं उनके खिलाफ आज थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराऊंगा। अब टीटी नगर थाने में एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल दुबे ने यह शिकायत प्राप्त की। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस मामले में 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर रामदेव पर एफआईआर नहीं की गई तो वे कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे। गौरतलब है कि स्वामी रामदेव ने पिछले दिनों रूह अफ़ज़ा को लेकर एक टिप्पणी की थी। स्वामी रामदेव ने कहा था कि हमदर्द कंपनी जो कि रूह अफ़ज़ा का निर्माण करती है, इस शरबत से जो पैसा कमाती है उस पैसे को मुसलमानों पर और जिहाद के लिए खर्च करती है, इसलिए रूह अफ़ज़ा नहीं पीना चाहिए। स्वामी रामदेव की इसी टिप्पणी को लेकर देश भर में एक बहस चल रही है। शिकायती आवेदन पत्र दिया है जिसमें उनके द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के स्वामी रामदेव जी के विरुद्ध में कुछ आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए अन्य जो है धार्मिक भावनाओं संबंधी टीका टिप्पणी की गई है। उसके संबंध में वो उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया। वो कह रहे हैं कि 1 सप्ताह का समय दिया गया है, नहीं तो फिर वो कोर्ट जाएंगे। अब यहाँ आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसे जाँच में लिया जाएगा। प्रथम दृष्टया इस धारा पे कोई आरोप बनता है नहीं? अभी ये आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, अभी आगे इसमें जांच रहेगी, जो भी तथ्य आएंगे। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू।
उधर बाबा रामदेव से जुड़े इस मामले में भारतीय जनता पार्टी रामदेव के बचाव और दिग्विजय सिंह के विरोध में उतर आई है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को मियां दिग्विजय कहकर संबोधित किया और कहा कि दिग्विजय सिंह जाकिर नायक और हाफिज सईद का तो सम्मान करते हैं, लेकिन भगवा रंग में रहने वाले रामदेव के खिलाफ नजर आते हैं। ऐसा क्यों? दिग्गी मियां को रामदेव बाबा से आपत्ति नहीं है, उनके भगवे रंग के जो वस्त्र है उससे आपत्ति है। दिग्गी मियां रामदेव बाबा की बुराई कर रहे हैं, पर जाकिर नायक के मंच पर जाकर उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। वो जाकिर नायक जो इस्लामिक आतंकवादी है। हाफिज सईद को आप जी कहकर पुकार रहे हैं, जिसने हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम दिया। दिग्गी मियां आपको अफजल गुरु दिखते हैं और रामदेव बाबा आपको विलेन दिखते हैं। वो रामदेव बाबा जिन्होंने हमारी पुरातन परंपरा योग को पूरी दुनिया से आत्मसात कराया। वो रामदेव बाबा जिन्होंने सन्यासी के रूप में इस देश में और विदेश में योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहना सिखाया। दिग्विजय सिंह जी को वो खराब लग रहा है। दिग्गी मियां, आप तुष्टीकरण की राजनीति को कहां तक लेके जाओगे? क्या आपको कोई विदेशी फोर्सेस है वो स्पॉन्सर कर रही है? क्या आपको इस देश में सनातन के खिलाफ बात करने में मजा आता है? हर समय हिंदुस्तान और सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ बात करना, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं पर आक्षेप लगाना, ये दिग्विजय सिंह की आदत हो गई है। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से सनातन दर्शन को बदनाम करना, इसकी सुपारी ली है दिग्विजय सिंह ने। दिग्गी मियां, इस तरह तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से एक संत को बदनाम करने की कोशिश ना करिए।